Episode number 3213. Title Planet Under the Ice. वही दूसरी ओर 33 स्काइज में पाथ इरेजर गॉड एक पुराने टॉवर के सामने चला गया। उसने टॉवर को प्रणाम किया और कहा, मिस्टर लीडर, लाइफ सोल 17 को बाहर निकाल दिया गया या फिर कहे कि खो गया है। पुराने टॉवर से एंडरसन सैनी की आवाज सुनाई दी। ओह, वह लाइफ सोल कितनी देर तक बाहर रही होगी ताकि उसे बाहर निकाला जा सके। अनिल मैथी किंगडम का एक कुलीन व्यक्ति था और उसके पास लाइफ सोल 17 की शक्ति थी। ये दुनिया को तोड़ने के लिए पर्याप्त से अधिक होता। इस यूनिवर्स में बहुत से लोग ऐसे लोगों को नहीं रोक सकते। जाओ और पता लगाओ कि वह कौन था। हाँ, पाथ इरेजर गॉड ने पुराने टॉवर को छोड़ने से पहले जवाब दिया। वहीं अब बर्फ के मैदानों में कई प्रणालियां थीं। अगर अनन्या सहानी का नेतृत्व न होता तो वीर ने कभी नहीं सोचा होता कि एक साधारण जगह पर दुर्लभ जीन अंडा पाया जाएगा। उनके सामने एक छोटा सा बर्फ का पहाड़ था। ये कई और बर्फ के पहाड़ों से घिरा हुआ था। ये केवल कुछ 100 फीट ऊंचा था। ये बहुत ऊंचा नहीं था। अन्य बर्फ के पहाड़ों की तुलना में जो कुछ 1000 फीट ऊंचे थे, वह छोटा बर्फ का पहाड़ बहुत आकर्षक नहीं था। अनन्या सहानी ने एक नक्शा निकाला। उसने कुछ देर के लिए इसकी तुलना छोटे बर्फ के पहाड़ से की। उसने वीर की ओर देखा और कहा, यही वह जगह है जहां हमारे मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट लीडर ने पुराने दिनों में आइस ज़ेड इविल लेडी का स्थान पाया था। अगर रिकॉर्ड सही है तो इस छोटे बर्फ के पहाड़ के पीछे एक बर्फ की गुफा होगी जो सीधे इसके नीचे तक पहुंचती है। वीर ज़ेड गाड़ी से बाहर निकल गया। उसने बर्फ के पहाड़ की ओर देखा और कहा, मुझे उत्सुकता है, उस समय जब तुम्हारे पार्टी के लीडर ने यहाँ कुछ देखा था तो उसने क्या देखा था? वह आइस ज़ेड इविल लेडी को अपने साथ क्यों नहीं ले गया और इसके बजाय कुछ सामान पीछे छोड़ दिया? अनन्या सहानी ने जवाब दिया, मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या हुआ। हमारे लीडर ने एक गुप्त स्क्रॉल में एक संदेश छोड़ा था। उन्होंने केवल आइस ज़ेड इविल लेडी के स्थान के बारे में बात की और खोई हुई वस्तुओं को वापस लेने के तरीके के बारे में बात की। कुल मिलाकर उन्होंने आइस ज़ेड इविल लेडी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। वह केवल इतना ही कहते रहे कि खोई हुई वस्तुओं को वापस लेने और उन्हें वापस करने के बाद हम आइस ज़ेड इविल लेडी के जीन अंडे के लिए लालची नहीं हो सकते। अगर हम लालची होते तो बहुत बुरी चीजें होना निश्चित था। क्या तुमको लगता है कि आइस ज़ेड इविल लेडी से संबंधित रिकॉर्ड गायब हो गए हैं? वीर ने एक पल सोचने के बाद पूछा। अनन्या सहानी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, नहीं। जब रिकॉर्ड रखने और इस तरह की चीजों की बात आती है तो हमारा तियाओ पैलेस बहुत गंभीर है। कुछ बहुत ही खास वर्गीकृत जानकारी को स्टोर करके रखने का एक बहुत ही अनोखा तरीका होता है। इस सामान में कोई गलती नहीं हो सकती। अगर मैं इस बारे में गलत भी हूँ तो क्या ये सब खत्म नहीं हो जाएगा? आप निश्चित रूप से बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा ही नहीं खो देंगे। वीर को वास्तव में नहीं लगा कि अनन्या सहानी इस बारे में सच बोल रही थी। चाहे तरीके कितने भी गोपनीय क्यों न हो, अगर यह किसी इंसान द्वारा किया गया था तो समस्या होने की बहुत अधिक संभावना थी। मैं वही करूंगी जो मैंने तुमसे वादा किया था, चाहे तुम्हें आइस ज़ेड इविल लेडी मिले या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अनन्या सहानी ने ऐसा कहने के बाद वह छोटे बर्फीले पहाड़ की ओर चल पड़ी। तुम लोग यहीं रुको, वीर ने दोनों नौकरानियों को आदेश दिया। वह सोनल को अनन्या सहानी के पीछे ले गया। जैसा कि अनन्या सहानी ने कहा, पहाड़ के तल में एक बर्फीली गुफा थी। यह नीचे की ओर जाती थी। ये पूरी तरह रहस्य था कि यह कहाँ जाती थी। अनन्या सहानी मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट की उत्तराधिकारी थी, जिसका मतलब था कि वह किसी भी अन्य महिला की तरह नहीं थी। ये देखकर कि वह अर्जुन सहानी के साथ कैसे पेश आए,
उस महिला का दिल निश्चित रूप से किसी भी अन्य महिला की तरह नहीं था। कोई भी यह वादा नहीं कर सकता था कि अर्जुन सहानी के साथ जो हुआ वह वीर के साथ फिर से हो सकता है। इसलिए उसने सावधानी बरती, उसने उस पर पूरा भरोसा नहीं किया। बर्फ की गुफा में प्रवेश करने और कुछ देर तक उसमें घूमने के बाद वीर को लगा कि वह उस पर थोड़ा और विश्वास करने में सक्षम है। वह गुफा सीधे बर्फ के नीचे चली गई। ये दर्जनों हजार फीट तक फैली हुई थी। इसका कोई अंत नहीं था। ऐसा नहीं लग रहा था कि यह मानव निर्मित है। जितना ज्यादा वे नीचे गए, उतनी ज्यादा ठंडी इन हवा उन्हें महसूस हुई। यहाँ तक कि वीर, जो जेट स्किन का अभ्यास करता था, उसे भी थोड़ी ठंड महसूस हुई। बर्फ के नीचे कई दरारें थीं। वहां जाने के लिए कई अन्य रास्ते भी थे। अनन्या सहानी अपने नक्शे का इस्तेमाल संदर्भ के तौर पर करती रही कि किस रास्ते पर जाना है। उसने हर बार सामान्य रास्ता चुना। कई जगहों पर एक बार में सिर्फ एक व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति थी। कुछ बर्फ की गुफाएं सीधे नीचे की ओर भी जाती थीं, और कुछ की ऊंचाई 10,000 फीट थी और कुछ उससे भी ज्यादा। एक सोलर सिस्टम के लिए वह दूरी कुछ भी नहीं थी। वीर को सबसे ज्यादा उत्सुकता 2 सुपर गॉड पल्स के बारे में थी जो एक ही परिदृश्य में दिखाई दिए। ये पूरी बात उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। यह अनिश्चित था कि वे बर्फ की गुफा में कितने समय से थे। वे अभी अभी एक सीधी बर्फ की गुफा से नीचे आए थे जब सोनल ने एक निश्चित दिशा की ओर इशारा करते हुए पूछा, डैडी, यह क्या है? वीर और अनन्या सहानी ने उस ओर देखा जहां वह इशारा कर रही थी। उन्हें झटका लगा। यह एक ग्रह था। उस ग्रह का आकाश बर्फ से ढका हुआ था। ये बर्फ के क्रिस्टल जैसा आकाश था। बर्फ में दबा हुआ ग्रह हरियाली और फूलों से भरा हुआ था। वहां बहुत सारे जानवर भी आजादी से घूम रहे थे। बर्फीले आसमान के नीचे बहुत सारे सारस उड़ रहे थे और बहुत सारी गायें और भेड़ें घास चर रही थीं। अनन्या सहानी ने कहा, ये सही है, ये वही जगह है जिसका जिक्र वो लीडर ने किया था। उसने बर्फ की चादरों के नीचे बसा एक अजीबोगरीब ग्रह देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि यही वह जगह है? वीर ने आश्चर्य जताया। ऐसा कहा जाता है कि आइस ज़ेड एविल लेडी पूरी तरह से आइस एलिमेंट वाली नहीं थी। वह लगभग आधी बर्फ तत्व वाली थी। उसे विकसित करने के लिए ऐसी जगह नहीं होगी। वीर को वह खबर याद आ गई जो सोनल ने उसे बताई थी। अनन्या सहानी ने अर्जुन सहानी को बताया था कि वह जगह जहां आइस ज़ेड एविल लेडी होने वाली थी, वह बर्फ और ज़ेड की भूमि में थी। वीर को कोई बर्फीली ज़ेड जगह नहीं दिख रही थी। अनन्या सहानी ने सोनल को देखा और ठंडे स्वर में कहा, सोनल, क्या तुमने बर्फीले ज़ेड के बारे में बताए? मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। वीर का चेहरा नहीं बदला। वह मुस्कुराया। उसे इस बारे में कोई शर्मिंदगी या कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अनन्या सहानी ने कहा, वास्तव में जब से अर्जुन सहानी ने मेरे साथ बर्फ के मैदानों में आने का अनुरोध किया, मुझे पहले से ही लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि मुझे उसके बारे में कोई बड़ा संदेह नहीं था। तुमसे और सोनल से मिलने के बाद ही मुझे शक हुआ। इसलिए मैंने उसे आइस पल्स की खोज के बारे में ये बातें बताईं। ये सब सिर्फ उसकी परीक्षा लेने के लिए था। मैं समझ गया। वीर ने सिर हिलाया। अनन्या सहानी ने कहा, वास्तव में आइस ज़ेड एविल लेडी के ज़ेड शब्द ज़ेड पत्थरों को संदर्भित नहीं करते हैं। इसका मतलब है शुद्ध। शुद्ध यानी प्योर का क्या मतलब है? वीर को अभी भी समझ नहीं आया। अनन्या सहानी ने बताया, पुराने समय में किंवदंतियों में वे हमेशा ज़ेड शब्द का इस्तेमाल किसी बहुत ही शुद्ध और गंदगी से कलंकित न होने वाली चीज को समझाने के लिए करते थे। यह विशेष रूप से उस महिला के लिए सच था जो अभी तक गंदगी के संपर्क में नहीं आई थी। आइस ज़ेड एविल लेडी का ज़ेड उसी को संदर्भित करता है। इसका वास्तविक जेडस्टोन से कोई लेना देना नहीं है।
मैं समझ गया। वीर को अब समझ आ गया। अनन्या सहानी ग्रह की प्रशंसा कर रही थी। वह आगे बढ़ती रही और बोली, ये ग्रह अपने आप में बहुत अनोखा है क्योंकि यहाँ एक सुपर गॉड पल्स है। इस ग्रह पर बर्फ जमने से पहले यहाँ ऐसा कोई ग्रह नहीं था। ये ग्रह बर्फ जमने के बाद ही दिखाई दिया। सच में, वीर ने एक संचारक निकाला। उसने अपने आसपास की जगह की जांच करने के लिए एक आकाशगंगा का नक्शा खोला। जहां वह था वहां वास्तव में कोई ग्रह मौजूद नहीं था। यह कोई ऐसा ग्रह नहीं था जो वहां नहीं होना चाहिए था। वहां कोई साधारण ग्रह या सूर्य भी नहीं होना चाहिए था। फिर भी अनन्या सहानी और वीर एक ग्रह पर थे। अनन्या सहानी अचानक मुड़ी और वीर की ओर मुस्कुराए। मिस्टर वीर, एक और बात है जो मुझे आपको बतानी चाहिए। वीर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया और उसने पूछा, वह क्या है? इस ग्रह के बारे में, यह एक बहुत ही अद्भुत जगह मानी जाती है। अनन्या सहानी ने वीर से मुस्कुराते हुए कहा, केवल एक पवित्र महिला ही इस ग्रह पर सुरक्षित रूप से उतर सकती है। अगर चीजें ऐसी नहीं हैं, तो कुछ बुरा होना निश्चित है। वीर का चेहरा नहीं बदला। उसने अनन्या सहानी की ओर देखा और पूछा, क्या बुरा होगा? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अनन्या सहानी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। वह बस उसे देखकर मुस्कुराए। उसकी मुस्कान बहुत अजीब थी।